गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द लाइफ ऑफ नेहा। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। आज दिन है वीरवार का एंड मैंने बाथिंग तो सुबह ही कर ली थी। मैंने जस्ट अभी अपने कपड़े वगैरह पहने हैं। यार मेरे कपड़े मिल नहीं रहे, मेरे टी शर्ट्स, ये टी शर्ट मेरी बहुत ज़्यादा पुरानी है। मैंने पूरी प्रेगनेंसी में इसे ही घिसाया है डाल के और मुझे अभी यही डालनी पड़ रही है। मेरे पास कपड़े ही नहीं है, पता नहीं कहाँ गए। सारी वाइट टी शर्ट्स थी जो वो मेरे पास वो ही पड़ी हैं, पिंक ये वो, बाकी पता नहीं सब कहाँ गई। चलो वो मुझे पता है पिंक एंड वो मुझे पता है पूनम के पास है, बाकी मेरे टी शर्ट्स पता नहीं मैंने कहाँ पे रख दी। अब मुझे ये हो रहा है पता नहीं कहाँ चलेगी कहाँ नहीं। प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने मतलब जो मेरे छोटे छोटे कपड़े थे ना, मुझे लग रहा था मेरे आएंगे नहीं, वो मैंने दे दिए और मेरे पास है ही नहीं डालने के लिए। पर जैसे तैसे जो भी मिल रहा है वो डाल रही हूँ। सूट वगैरह डालने का यार मन नहीं होता। गर्मियों में मुझे सूट बहुत ही कम डाले जाते हैं, मुझे नहीं डाले जाते सूट। सबरीन नीचे रो रही है, मैं नीचे जाऊँ पहले सबरीन को देखूँ, उसे नींद नहीं आ रही है, मैं भी पहले उसे सुलाऊँ। अभी सबरीन की तबीयत है जो वो ठीक है। आज मैं आपके साथ यहाँ पे एक बात शेयर करना चाहूँगी बच्चों के रिगार्डिंग, बच्चों के हेल्थ के रिगार्डिंग, ठीक है। तो नीचे जाके बनाते हैं नाश्ता एंड अभी मैंने जोत बत्ती भी नहीं की है। जोत बत्ती मैंने अभी करनी है। डेली ऐसे होता है। हस्बैंड आज भी कह रहे थे कि मैंने जल्दी जाना है, तो मैं फिर भी मैं 6 बजे उठी पहले सुबह, ठीक है। लेकिन मैं रात को 12:30 बजे सोई थी ब्लॉग एडिट करके। 6 बजे उठी सुबह तो मुझे नींद आ गई। 7 बजे तक मैंने ब्लॉग एडिट किया, आधा जो मेरा पेंडिंग था वो एडिट किया। तो उसके हाँ सबरीन ज़्यादा रो रही है, मैं नीचे जाऊँ पहले, ठीक है। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, देखना चुंडी उनके चुंडी उधर देख, उधर उधर उधर। कुछ होया चुन्नी वाले बाबा जी को देख के कुछ होया? उनकी हो गया जो टुन्ना रोंदा सी, उनकी हो गया। चलो पपड़े पाओ पुत्र, पपड़ रोजी आई हुई है। हाँ थोड़ी सी रोजी आई हुई है। चलो रोजी साफ करो। तो हम कहते हैं नाश्ते की प्रिपरेशन। नाश्ते में जैसे कि मैंने बनाया था जिसको पनीर में कहते हैं, कौन सा पनीर जो दूसरे वाला नहीं होता, क्या कहते हैं उसे, सोयाबीन वाला, वो वाला लेके आते हैं प्लेन वाला, एक दूसरे वाला जिसमें मसाला होता है खाने वाला वो। तो इसमें मैंने सारी चीज़ें एडअप कर ली हैं। तो इसका हम बनाएंगे नाश्ता, पराठा बनाएंगे इसका एंड मक्खन से बिल्कुल मंगवाया था ताकि उसके जो ताल हुआ है वहाँ पे रख सके। तो ये थोड़ा सा इसमें मैंने बचा लिया था कि पराठे के ऊपर ही लगा दूँगी इसके साथ ही मैश करके। बाकी मैंने डिब्बे में निकाल के रख दिए हैं एक साइड। तो चलो मैं पहले बना लेती हूँ पे नाश्ता। एंड सौंफ को मैंने अभी पीसा लिया है, कब से मंगाई हुई है सौंफ, पता नहीं कल से, पता नहीं परसों से मंगाई है। इसे मैंने माइक्रो में थोड़ा सा 2 मिनट के 1 मिनट कर लेती है और फिर उसे ठंडा होने दिया। फिर उसके बाद फिर 1 मिनट लगाया, कहने का मतलब 2 मिनट मैंने इसे माइक्रो में कर लिया। देन अभी इसे कर लेंगे मिक्सर के साथ ग्राइंड। उसके बाद बनाते हैं पराठा। सो नाश्ता हमारा हो चुका है। ये वाला पनीर है जो हम नॉर्मल पनीर खाते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे वैसे ही अगर खाएं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इसका टेस्ट। लेकिन पराठे में क्योंकि ये अंदर मतलब जंप वगैरह देते हैं ना, जब हम इसे चाय डालते हैं तो अच्छा लगा मुझे आज इसको पराठा खा के। दूसरा पनीर भी था लेकिन अब वो वाला पनीर हम सेव करके रखते हैं हस्बैंड के लिए, क्योंकि कई बार उनके लिए कोई सब्ज़ी नहीं होती। देन फिर मैं प्याज और टमाटर जल्दी से वो करके तड़का लगा के उसमें पनीर ऐड करके उन्हें दे देती हूँ सुबह सुबह के टाइम। तो फिर मैं दे रही हूँ सोने को उसकी चाय वगैरह, क्योंकि उसने कुछ नहीं खाया सुबह से। हाय टिड्डी 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 चकना टिड्डी। मैं कर रही हूँ यहाँ पे
पे सौंफ को ग्राइंड हो गया इसमें। मतलब सौंफ तो इजीली हो जाती है, अगर हम किसी और चीज़ को करें ना ग्राइंड, जैसे कोई वो मोटी वाली इलायची होगी, अगर हम उसे ग्राइंड करना चाहें ना तो उसमें बहुत थोड़ा सा डर लगता है। मिक्सी है जो वो पूरी अच्छे तरीके से गर्म भी हो जाती है एंड वो धीरे धीरे पिसती है, तो इसीलिए हमें उसे ज़्यादा माइक्रो में करके सेकंड्स के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए लगा के माइक्रो में गर्म करो उसे। देन फिर उसे कुंडी सोटे के साथ हल्का सा, वो कुंडी सोटा हमारे पास नहीं है, देन बेलन के साथ उसे हल्का सा ग्राइंड करें, मतलब मैश करें बेलन के साथ। देन फिर उसे मिक्सी में करें, नहीं तो मिक्सी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है एंड हमें डर भी लगने लग जाता है। मुझे तो स्पेशली में डर लगने लग जाता है। थोड़ी सी सौंफ लगी रहती है, ये भी मैं कर लूँगी मैश। उसके बाद मैंने सबरीन के लिए सेरेलैक बनाना है। सबरीन को सेरेलैक ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसने मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो सेरेलैक तो जब बच्चे को स्टार्टिंग में ही देते हैं, हमने स्टार्टिंग में उसको सब कुछ खिला दिया है, बिस्कुट्स वगैरह खिला रहे हैं जो कि थोड़े मीठे होते हैं। अब उसे सेरेलैक है जो वो उसमें मीठा थोड़ा कम होता है, अब वो उसे अच्छा नहीं लगता, अच्छा बहुत ही कम अच्छा लगता है, मतलब खाती है बहुत ही मुश्किल के साथ खाती है। तो अभी उसे कुछ और दे भी नहीं सकते, मैं देखूँगी दोपहर के टाइम में बनाऊँगी थोड़ी सी उसके लिए दाल। अभी फिलहाल के लिए मैं उसे सैलेड देती हूँ। सबरीन की बाथिंग हो चुकी है। ये वाला सूट था जो वो मैं कह रही थी ना, मतलब वो लेके आई थी मुस्कान, और फ़ोन को देखते हंसने लग जाती है। वैसे बहुत परेशान करी नहाने के बाद, जब से ये गोदी में ही है, पता नहीं क्या कहना चाह रही है, क्या करना चाह रही है, बस घुमाई जाओ इधर उधर उठा के, है ना। इसे फ़ोन को देखने की बहुत ज़्यादा आदत पड़ चुकी है। एंड अभी मैंने लगाना है कड़ी को तड़का, तो ये लगानी नहीं दे रही। अभी मैं इसे बोकर में बिठाऊंगी, देन फिर उसके बाद लगाऊंगी तड़का वगैरह। आई मेरा बच्चा। मैं यहाँ पे बात करना चाह रही थी कि अगर हमारे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, देन हमें उसे कोई भी मेडिसिन वगैरह नहीं देनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि अगर हमारा बच्चा 6 मंथ का है, देन मुझे लग रहा है इसे भाभी बुला रहा है, कोई बात नहीं, बाद में बात करती हूँ। अगर हमारा बच्चा 6 मंथ का है, देन उसे अगर हम मेडिसिन देंगे वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी उसके लिए ना, तो इसीलिए उसे मेडिसिन देने की बजाय आप उसे कोई देसी नुक्ता वगैरह वो यूज़ करें। क्योंकि इसे हमने मेडिसिन दी थी, मेडिसिन देने से इसे लूज़ मोशंस लग गई थी, अब ये ठीक हो गई है मेडिसिन फिर से देने से। इसीलिए बच्चों को कभी मेडिसिन वगैरह, मैं तो ज़्यादा प्रेफर ही नहीं करती इसे मेडिसिन वगैरह देनी, तो इसीलिए हाँ देखो कैसे उठाई है। तो बच्चों को कभी भी मेडिसिन नहीं देनी चाहिए कॉन्स्टिपेशन की, इससे बच्चों को लूज़ मोशंस लग जाती हैं, तो लूज़ मोशंस के साथ बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। सो इसीलिए बच्चों को कोई भी मेडिसिन देनी अवॉइड करें बिना मतलब से। मम्मा भी बाथिंग कर रहे हैं, मैं सोने को भी पानी एंडी से बोकर में बिठा के देखती हूँ, अगर बैठेगी खेल लेगी तो। इधर बन रही है हमारी कड़ी में आज हमने ना ही तेज पत्ता ऐड किए हैं, ना ही वो क्या होता है उसे क्या बोलते हैं मेथी ऐड किए हैं, जस्ट सिंपल सी बनाई है। क्योंकि पिछली बार जब बनाई थी तो बाद में किसी ने नहीं खाई, एंड इसमें इस बार हमने पकोड़े भी ऐड नहीं किए, इसमें जस्ट प्याज एंड आलू ऐड किए हैं, जीरा वगैरह ऐड किए हैं, लहसुन अदरक हरी मिर्ची वगैरह गरम मसाला वगैरह, बस ये चीज़ें ऐड की हैं सिर्फ और सिर्फ। एंड अभी कड़ी बन रही है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, उसके बाद ही अच्छे से बन जाएगी। तो सबरीन पहले से सो रही है, जब उसे बाथिंग करवाई उसके बाद वो सो रही थी। देन फिर मैंने बच्चों को बुलाया, बच्चे सामने खेल रहे थे, मैंने उन्हें बुला के मतलब सारी सेटिंग वगैरह करवाई बैठाने की। कल ना मतलब अच्छे से बैठा नहीं जा रहा था बच्चों से, टेबल वहाँ पे 2 चाहिए थी अवेलेबल। देन फिर मैंने अब 2 टेबल लगवा ली हैं ऐसे करके राउंड से, ताकि बच्चे हैं जो ईजीली मतलब हर बच्चे को टेबल चाहिए क्योंकि नोटबुक रखने के लिए ना, तो मैंने 2 टेबल्स रखवा लिए। वो अब अच्छे से इजीली वे से अपना काम है जो वो टेबल्स पे रख के कर पाएंगी। एंड मेरा सिर है जो वो वॉश करने वाला है, बहुत गंदा हो रहा है, लेकिन आज वीरवार था तो मैंने वॉश नहीं किए। यार मेरे पास एक लिपस्टिक नहीं है, एक ईयरिंग्स पे कब से गोल्ड रिबन देने वाली है, देखते हैं कब मौका आएगा कब ले पाएंगे। तब तक मैं बना देती हूँ फुलके, क्योंकि टाइम हो रहा है 2:40 हो रहे हैं, 2:40 हो रहे हैं। सबरीन को भी मम्मा के पास पकड़ा है, हो सकता है उठ की हो सकता है वो सो रही हो, बिकॉज ये शोर जो मच रहा है ना उसकी वजह से उसकी नींद है जो वो पूरी नहीं हो पा रही।
तो चलो मैं करती हूँ अपना नाश्ता, लंच वगैरह रेडी। उठ गई है, रो रही है। शो टाइम हो रहा है शाम का 6 या 6:15 हो रहे होंगे। मैं अभी आई थी ऊपर सवरीन को सुला के। सवरीन बेचारी आज सारा टाइम खेलती रही मम्मा के साथ। मम्मा को भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, मतलब 2 घंटे पूरा बच्चे को संभालना। एंड मम्मा की तबीयत खुद थोड़ी ऐसी ख़राब सी रहती है ना, उसकी वजह से बच्चों को संभालना 2 घंटे पूरे उनके लिए मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वो संभाल लेते हैं बेचारे। क्योंकि ये मतलब 10 दिन हार्डली 10 डेज़ रह गए बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह होने में। उसके बाद तो मतलब कुछ स्टूडेंट्स ही हैं जो छोटे हैं वो आएंगे, बाकी बड़े बच्चे हैं जो वो तो नहीं आएंगे, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में पता नहीं कब उन्हें बुक्स मिलेंगी, कब क्लासेस उनके शुरू होंगी ना। जब तक बोर्ड वाले एग्जाम्स नहीं खत्म होंगे, जब तक बच्चे मतलब जब तक ही ट्यूशन पढ़ेंगे, उसके बाद तो उनके क्लासेस फिनिश हो जाएंगे। स्कूल में भी छुट्टियां पड़ जाएंगी, दैन फिर ट्यूशन्स में भी छुट्टियां होंगी। कुछ टाइम की ही बात है, कुछ टाइम के लिए एडजस्ट करना होगा। एंड कल रात को आई थी बारिश, मुझे पता है कैसे पता चला। मैं 3:30 बजे उठी थी। सवरीन पता नहीं रोई, हाँ सवरीन का मैं डायपर यूज़ नहीं करती ना, तो उसने सुसु किया था उस टाइम पे, फिर वो रोती है। फिर जब मैं उठी मैंने देखा उसने सुसु किया हुआ था। उस टाइम पे मैंने टाइम भी चेक किया, मुझे लगा ना कि बाहर हवा चल रही है बहुत ज़्यादा तेज़, मतलब अंधेरी भी चल रही थी, हनेरी बोलने लगी थी, अंधेरी भी चल रही थी। तब मुझे पता चला, मैंने बाहर जाके देखा थोड़ा सा हल्का सा कि मतलब बारिश हो रही थी, तो मुझे पता चला कि हाँ बारिश। सवरीन के कारण मैं उठी, उसकी वजह से मुझे पता चला कि बारिश हो रही है। एंड हस्बैंड आज आएंगे, आज है थर्सडे, देखते हैं अगर वो कहीं लेके जाएंगे तो चलेंगे, अगर नहीं लेके। यार शाम के टाइम जाना ना थोड़ा मतलब जैसे सुबह सुबह बंदे का मूड जो वो फ्रेश भी होता है बंदा। एंड कपड़े भी मैंने कल वॉश कर दिए थे। अगर आज पॉसिबल हो पाता घूमना फिरना तो आज हम कहीं चले जाते हैं। यहाँ पे ना वो येलो वाली जो क्या बोलते हैं उसे, परिंड, पंजाबी में तो उसे परिंड बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं भरिंड, पता नहीं क्या बोलते होंगे। वो फिर रही है, मेरे ही न लड़ जाए कहीं, पर्दे के ऊपर है। मैं यहाँ से उठ जाती हूँ, मैं थोड़ा बहुत अपना काम है जो से फिनिश कर लेती हूँ, फिर नीचे आके बनाएंगे चाय वगैरह। भूख लग रही है। कड़ी के साथ आज रोटी खाई, मज़ा आ गया। लेकिन मुझे कड़ी ना पकोड़े वाली ही पसंद है। उसमें हमने पकोड़े तो नहीं ऐड किए थे, उसमें हमने प्याज एंड आलू ऐड किए थे, तो वो मज़ा सा नहीं आया। मतलब जो मज़ा पकोड़े खाने में आता है कड़ी पकौड़ा खाने में, वो मज़ा आलू वाली कड़ी खाने में नहीं आया। चलो मैं अब उधर चलती हूँ, मुझे पानी की भी प्यास लग रही है यार। हम ना परसों मैं और हस्बैंड दुकान पे गए थे कुछ लेने क्या ये चीज़ लेने, ये वाले गोले ब्राउन वाले, कटोरी का पैकेट लेने, और एक जो बेसन वाली बर्फ़ी होती है ना 1 रुपये की मिलती थी पहले, वो 2 रुपीज़ की हो गई है, वो लेके आए हैं। एंड एक आम पापड़ वाला चॉकलेट, वो मैंने पहले भी नहीं खाया, अब भी मुझे वो अच्छा नहीं लगता, वो लेके आए हैं। हस्बैंड को ना मैं जब सुबह उनका लंच पैक करती हूँ उस टाइम पे उसमें वो चीज़ें हैं जो वो ऐड करती हूँ। सिर्फ बेसन की बर्फ़ी नहीं खाते, वो बेसन की नहीं होती, वो किसी और चीज़ की बनी होती है। बेसन का तो उसमें टेस्ट ही नहीं होता। वो लेके आए थे, डिब्बे लेके आए हैं, इसके भी कटोरी का भी डिब्बा लेके आए हैं, जो वो भी है वो भी। मैं सुबह सुबह कई बार हंसती हूँ, कहती हूँ कि मतलब बच्चे जैसे हम मतलब स्कूल में लेके जाते थे ना लंच वगैरह, लंच के बाद हम चीज़ी कहते थे ना, चीज़ी खाएंगे, कि हस्बैंड की चीज़ी भी पैक कर दो वो भी खाएंगे। मैंने ना अभी अरे खाने में मज़ा बहुत आता है। मैंने अभी ऊपर जाना है, ऊपर जाके ब्लैंकेट उठा के लेके आनी है, फिर उन्हें अच्छे से रख दूँगी यहाँ पर। भी बिस्तरा भी सेट करना है। यार जब गर्मी आ जाएंगी, तेज़ वाली गर्मी है, उस गर्मियों का मौसम ये। और पता क्या हो रहा है, मेरे जो हेयर बैंड है ना, कोई कहीं पे मिल रहा है मुझे, कोई कहीं पे मिल रहा है, मतलब लूज़ हो चुके हैं वो, तो कहीं भी मतलब रह जाता है तो वहीं पे पड़ा रह जाता है। अब न्यू लेने पड़ेंगे, सारे ख़राब हो चुके हैं, कब से लिए हुए हैं, वो नए लेने वाले हैं अब। कल मुझे हस्बैंड कहते, मेरा मन काफ़ी परेशान हो गया था कल ये बात सुन के, कहते मतलब यूट्यूब पे वो बंदों का ब्लॉग है जो वो मतलब फेमस होता है, जो बंदे अच्छी क्वालिटी के कैमरा के साथ अपनी वीडियोस बनाते हैं, उनकी वॉइस है जो वो अच्छी क्वालिटी में आती है, जैसे स्पीकर वगैरह वो यूज़ करते हैं एंड कैप्चर वो अच्छे तरीके से करते हैं, हर एक चीज़ को, कैमरे को शेक नहीं करते। तो मेरा मन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। मैंने कहा मेरे पास तो कैमरा भी नहीं है, एंड फ़ोन के साथ शूट करो तो हमें तो अच्छा लग रहा है, बाकी पता नहीं दूसरे बंदे को कैसा लग रहा होगा। मेरे पास तो वॉइस भी अच्छी आ रही है और दूसरों के मोबाइल में पता नहीं कैसे आ रही होगी ना, तो इसलिए मेरा मन थोड़ा सा परेशान हो गया था। कहते मतलब जो बंदे अच्छे से बनाते हैं व्लॉग्स वगैरह, उसी के यूट्यूब है जो वो आगे आगे व्लॉग्स भेजता है, तेरे इसलिए व्लॉग्स हैं जो वो फेमस नहीं हो रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा मन परेशान हो गया था, लेकिन फिर अपने आप को समझा लिया, कोई बात नहीं। मैं आई हूँ ऊपर ब्लैंकेट्स उठाने, 2 ही हैं ऊपर ब्लैंकेट्स।
वहाँ पे बैठी है कैटी, देख रही है ना। इनके घर मुझे लग रहा है रहती ही है, ये से दूध वगैरह देते होंगे, मैंने ज़्यादातर इनके घर देखी ही है। एंड मैं यहाँ पे बात करना चाहती थी कि बच्चों के जो तीज वगैरह हैं वो सारी जो सिचुएशन है उस सब के बारे में, कि तीज निकालने बच्चों के लिए, मतलब हमने भी किसी टाइम पे तीज निकाले थे हम जब बच्चे थे, तो कितना डिफ़िकल्ट होता है ना मदर्स के लिए, मतलब अपने बच्चे की संभाल करना, बच्चे को संभालना। जैसे अब शबरीन की बात लगा लो, शबरीन तीज पता नहीं तीज वो निकाल या पता नहीं, मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि बच्चे हैं जो वो हार्डली मेरे अकॉर्डिंग 8th या 9th मंथ के अंदर अंदर तीज वगैरह निकालने शुरू करते हैं आजकल के टाइम पे, जितना मैंने एस्टिमेट लगाया। बाकी मैं कुछ कह नहीं सकते कि वो सच्ची में तीज निकाल रही है। मम्मा कह रहे हैं कि हाँ वो तीज निकाल रही है, उसकी वजह से वो थोड़ा परेशान कर रही है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कुछ खा पी नहीं रही, उसे कुछ भी खाना अच्छा नहीं लग रहा। आप सच मानोगे उसे जूस वगैरह पीना भी अच्छा नहीं लग रहा, ना वो जूस पीती है, ना कुछ कोई भी चीज़ नहीं खाती, ना बिस्किट खाती है, बस जस्ट उसे जब भी मैं सेरेलैक खिलाती हूँ तभी उसे पोटी आ जाती है। बस उसकी यही प्रॉब्लम है कि उसे पोटियाँ बहुत ज़बरदस्ती से लगी हुई हैं, एंड बीच बीच में ठीक भी हो जाती है। तो आज भी मैंने उसे मेडिसिन दी है। पहले सुबह मुझे लग रहा था कि अब वो ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं थी, फिर मैंने उसे मेडिसिन दी। अभी तो फ़िलहाल ठीक है, बाकी कुछ कह नहीं सकते। कल रात तक, मतलब जितने टाइम तक मेडिसिन है जब वो असर करते उतने टाइम तक तो वो ठीक है, जिस टाइम पे मेडिसिन का असर ख़त्म हो गया उस टाइम से वो फिर से बीमार होना शुरू हो जाती है। तो बच्चों के लिए तीज निकालना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, स्पेशली मदर्स के लिए बच्चों को संभालना उस टाइम पे। बच्चों के लिए तो है ही, मदर्स के लिए भी है। अब हम उसके यहाँ पे मम्मा उसके हेड पे रख देते हैं, जो मक्खन होता है वो मंगवाया है रेडी, जिसे मक्खन रख देते हैं उसके हेड के ऊपर, लेकिन उसमें से स्मेल काफ़ी ज़्यादा गंदी आती है। लेकिन कहते कोई बात नहीं, बच्चे के लिए उसे तकलीफ़ ना हो, उसके लिए स्मेल वगैरह तो कोई चीज़ नहीं है। हमारे लिए स्मेल उसे थोड़ी ना आएगी, हमें ज़्यादा आएगी। तो बस यही सब थी आज की बात। अब हम लोग को करते हैं यहीं पे एंड गाइस। मन में बहुत सी बातें होती हैं यार करने के लिए, लेकिन हम सारी बातें भी नहीं कर सकते ना। ये यूट्यूब है, यूट्यूब की जर्नी है मेरी, एंड मुझे कभी कभी गंदा भी लगता है यार। 30-40% देखते हैं जस्ट मतलब ब्लॉग्स को, फिर कभी कभी अच्छा भी लगता है कि एटलीस्ट किसी टाइम पे एक बंदा भी नहीं देखता था, अब एटलीस्ट 40 बंदे तो देख रहे हैं ना, तो इस चीज़ का कभी कभी हो जाता है। एनीवेज देखो आगे आगे अगर प्रोग्रेस मिलेगी, अगर हम मेहनत करेंगे। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है जो मैं नहीं कर रही हूँ। मैं क्यों नहीं कर रही हूँ मेहनत, उसका रीज़न आप सबको पता ही है। जब सब को भी देखना, फैमिली को भी देखना, एंड ऊपर से थोड़ा बहुत मतलब जैसे हम कहते हैं ना कुल वाली बात, वो चीज़ नहीं है ना। वो थोड़ी मतलब लिमिट में रहना, लिमिट में रह के हर चीज़ करना, हर एक चीज़ करनी, हर एक बात शेयर करना, तो वो चीज़ें हैं। इसीलिए अगर हम अच्छे से बनाना चाहें कुछ भी, उसके लिए तो हमें अपनी फुल ऐश होनी चाहिए, तब हम अपनी जो मनपसंद वाली चीज़ है वो कर सकते हैं। तो इसलिए बस हम इस ब्लॉग को तो यहीं पे एंड गाइस, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे देन लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए ब्लॉग को देखते रहें, हंसते रहें, मज़े में रहें, गुनगुनाते रहें, गाने गाते रहें, अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, मैं जा रही हूँ, मिलूँगी अब आपको कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। क्या कह रहे हो? क्या? नहीं आंटी, धूप लगवाई थी ने, संभालना है अभी रखी नहीं ना। हाँ जी मानू,
कौन काका? शबरीना अभी अभी सोया है। देखती हूँ अभी हस्बैंड को साथ में लेके ना, फिर देखूँगी, मतलब हर जगह पे चेक करना पड़ेगा, जिस जगह पे स्पेस होगी वहाँ पे फिर इन्हें रख लेंगे। फिलहाल के लिए मैंने यहीं पे रख के जा रही हूँ। ये है मम्मा की, ये हमारी, और वो है सोने की। तो अब मैं बाद में इसे सेट करके रख के जाऊँगी। मैं करती हूँ कैमरा को शट डाउन। बाय।